और अपनी और खींचकर अपने में जो लगाता है वो गुरु नहीं होता। भी जो आपके लिए धर्म होता है वो मेरे लिए अधर्म होता है। विवाह करना गृहस्थ के लिए धर्म है, परंतु एक सन्यासी एक साधु के लिए स्त्री रुपये पैसा उनके लिए अधर्म है। गृहस्थ के पास रुपये पैसे संग्रह करना रहना उनके लिए धर्म है। परंतु वर्तमान समय में जो प्रणाली है ना, गुरु तो बनते हैं लेकिन गुरु का काम नहीं करते। बात समझ रहे हैं ना? ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। जैसे आप बाप तो बन जाओगे लेकिन एक परिवार का पालन पोषण नहीं करोगे। नारायण 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 नारायण। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। मंगल मूर्ति लाडिली मंगल मूर्ति लाल, मंगल मूर्ति सहचरी मंगल हो सब काल। लाख बार हरि हरि कहें, एक बार हरिदास। हुए प्रसन्न लाडिली देवे वृंदावनवास, देवे वृंदावनवास। आधाय मूर्धनि यदा पुरुदार गोप्यः, काम्यं पदं प्रियगुणैरपि पिच्छमौलेः। भावोश्च वेन भजतां रसकामधेनुं, तं राधिका चरणरेणुमनुस्मरामि, तं राधिका चरणरेणुमनुस्मरामि। मेरे जीवन सर्वस्व जीवनाधार जीवन धन श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में सर्वस्व समर्पण करते हुए श्री सेठ जी, श्री भाई जी, श्री बाबा, श्री शरणानंद जी महाराज तथा अनंत कोटि समस्त संत महापुरुषों के श्री चरणों में सादर अभिनंदन करता हूँ। गुरुजी, आज का मेन ये विषय है कि गुरु की परख कैसे करें, जीवन में गुरु का क्या महत्व है। अगर किसी को बनाए तो कैसा गुरु बने, या गुरु को कैसे पहचाने कि मेरे योग्य गुरु या मैं गुरु के योग्य हूँ। देखिए, जो गुरु का प्रकरण है, ये प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। एक है कर्म, एक है धर्म। इसको पहचानना बड़ा कठिन होता है। कर्मणा गहनो गति है। जो कर्म की गति होती है ना, बड़ी गहन है। क्या हमारे लिए कर्तव्य, क्या अकर्तव्य, इसको पहचानना बड़ा कठिन होता है। इस प्रकार हमारे लिए कौन सा धर्म, कौन सा अधर्म, उसको पहचानना भी बड़ा कठिन होता है। कभी कभी जो आपके लिए धर्म होता है वो मेरे लिए अधर्म होता है। विवाह करना गृहस्थ के लिए धर्म है, परंतु एक सन्यासी एक साधु के लिए स्त्री रुपये पैसा उनके लिए अधर्म है। गृहस्थ के पास रुपये पैसे संग्रह करना रहना उनके लिए धर्म है, इनके लिए अधर्म है। इस प्रकार गुरु तत्व जो है, जो गुरु प्रकरण है, वर्तमान समय में उसको ठीक से समझना बड़ी आवश्यक है। हमारे शास्त्र में गुरु की बात आई है, वो गलत नहीं है, सही है। गुरु के बिना हम कुछ कर नहीं सकते, ये सही है। आप विचार करो, जीवन में प्रथम गुरु हमारा कौन है? माँ है, जिन्होंने हमको जन्म दिया, पाला
पोषा, बड़ा किया। ये जीवन का हमारा प्रथम गुरु है। फिर बाद में हमने और जो कुछ शिक्षा ग्रहण किए, कुछ भी ज्ञान अर्जन किए, हमारे आज जो स्कूल के जो टीचर्स है, माता पिता के और जो सहोदर सखा है, इनसे भी हमने कुछ ज्ञान अर्जन किया, वो भी हमारे जीवन के गुरु है। ठीक है ना। जिनसे हमने कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, कुछ भी सीखने को मिलती है, वो हमारे जीवन के गुरु है। सीधी सी बात है। स्वामी शरणानंद जी महाराज जी को पूछा गया कि गुरु कौन है और शिष्य कौन है, कि जो मेरे से ज्यादा जानता है वो मेरा गुरु है, जो मेरे से कम जानता है वो मेरा शिष्य है। सीधी सी बात। ये है गुरु। और एक होते सदगुरु। सदगुरु उनको कहते हैं जो सत की ओर प्रेरित करे, जो सत से मिलाए। जैसे ये जो गुरु होते हैं, माता भी गुरु है, पिता भी गुरु है, हमारे जो वयोज्येष्ठ बुजुर्ग लोग हैं वो भी गुरु है, हमारे स्कूल के जो टीचर्स है, क्लास टीचर्स है, वो भी गुरु है। हमने किसी से कुछ भी ज्ञान अर्जन किए, किससे कुछ सीखने को हमने कोई चीज मिली, वो हमारे जीवन के गुरु है। सब कोई हमारे गुरु है, क्योंकि हमने किससे कुछ ना कुछ किससे सीखने को मिलती है। परंतु जो सदगुरु होते हैं, जो केवल सत की ओर प्रेरित करते हैं, भगवान से मिलाने के लिए प्रयास करते हैं, वो होते हैं सदगुरु। और भगवान तो जगत गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। ये जगत गुरु के अंतर्गत सारे हैं। विचार करो, जगत गुरु अगर नहीं हो तो हम क्या कर सकते हैं। वो जगत के गुरु है, जगत के मार्गदर्शक है, सबको अपनी ओर लाने के लिए प्रयत्न करते। भगवान ऐसे जगत गुरु है, वो चाहते हैं सब मेरे ओर आए, सब मेरी, क्यों सब भगवान का अंश है, सब भगवान के सनातन अंश है। जो गुरु का प्रकरण आया है, आप कहते हैं, आपको एक सदगुरुदेव के लिए एक डेफिनेशन बता रहे, संज्ञा। वास्तव में हम सोचते हैं हमने इनको गुरु बनाया इसीलिए वो गुरु बना, वो गुरु है। वास्तव में गुरु एक है भाव। गुरु क्या है? भाव। मान लीजिए वो व्यक्ति को हमने 10 साल पहले देख रहे थे, हमारे सामने वो व्यक्ति था, परंतु उनके प्रति गुरु बुद्धि नहीं थी, उनको हमने गुरु रूप से स्वीकार नहीं किया था। वो भी संसार में जन्म लिए थे, हम भी जन्म लिए थे, परंतु हमारे उनके प्रति कोई भाव नहीं था। जिस समय में उनसे कुछ ज्ञान मिला, कुछ उपदेश मिला और हमारे उनके प्रति श्रद्धा हुई, उनकी वाणी पर विश्वास हुआ, उनकी आज्ञा पालन करने की हमारे मन में एक तत्परता आई, तब हमने उनको गुरु रूप से, सदगुरु रूप से स्वीकार किया। समझ में आ रही ना। तो सदगुरु वास्तव में वो है ना आप है। विचार करो, मैं लॉजिकल बता रहा हूं, इस चीज को विचार करो। उनसे ज्ञान मिला, उनसे शिक्षा मिली, उनसे मार्ग मिला, परंतु यदि ज्ञान शिक्षा मार्ग को आप स्वीकार नहीं करोगे, क्या काम आएगा? गहरे से विचार करो। अभी बहुत सारे शास्त्र बहुत है, ग्रंथ बहुत है, उसमें सारी ज्ञान की बातें है, भक्ति की बातें है, धर्म की बातें है, परंतु क्या वो गुरु हो जाते हैं? कैसे नहीं? क्योंकि हमने स्वीकार किया। देखो डेफिनेशन बता रहा हूं, सूत्रात्मक। श्रद्धा प्लस विश्वास प्लस आज्ञा पालन इक्वल टू गुरु भाव। जिन संतों के प्रति कि जिन व्यक्ति के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं होगी, आप इनको गुरु मान नहीं सकते। सेना ने बताओ। दूसरी बात, उन्हीं के वाणी पर आपका विश्वास नहीं होगा तो आप इनको गुरु मान नहीं सकते। अरे पता नहीं सही बोलता है या गलत बोलता है। तीसरी बात, अगर उन्हीं की आज्ञा पालन करने की आप में सामर्थ्य नहीं है, आप में रुचि नहीं है, तो भी भले ऊपर से दीक्षा और कंठी तिलक ले लोगे, लेकिन वो गुरुत्व, गुरुभाव नहीं रहेगा। गुरु क्या है? गुरु है एक गुरुत्व। जैसे पृथ्वी में एक गुरुत्व आकर्षण शक्ति है, कोई भी चीज अगर फेंकेंगे वो अपनी ओर पृथ्वी खींच लेती है।
गुरुत्व आकर्षण शक्ति। इस प्रकार गुरु वही होता है जो जीव को, जो भूले भटके को वो खींचकर अपनी ओर खींचकर सीधे भगवान की ओर लगा लेता है। और अपनी ओर खींचकर अपने में जो लगाता है वो गुरु नहीं होता। बात समझ रहे ना? जो अपनी पूजा कहता है, अपने में लगाता है, वो गुरु नहीं होता। वो अपनी ओर खींच के जो अपने, जो जहां से बिछड़ा हुआ है उनकी ओर लगा देता है, वो होता है गुरु। तो गुरु जो है, अगर शिष्य उनको, उनके प्रति श्रद्धा नहीं रखेगा, उनके प्रति विश्वास नहीं रखेगा, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा, तो सर्वसमर्थ होते हुए भी वो क्या काम आ सकते हैं? कोई काम अभी बहुत पानी है, समुद्र में बहुत पानी है, परंतु उस समुद्र का पानी हमारा क्या काम आएगा? प्यास बुझाने में काम आएगा? एक ग्लास पानी अगर हमको मिले और उसमें हमारी प्यास बुझेगी, समझ में आई ना? जब हमने इसको पिए, जब तक नहीं पिएंगे, अरे मेरे पास में खूब पैसे है, खूब ड्राई फ्रूट्स है, खूब माने ताकत भर सकती है, ये ताकत भर की चीज है, परंतु जब तक हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, ग्रहण नहीं करेंगे, तो क्या काम आएगा? अगर मेवा, काजू, बादाम, किशमिश, ये सारे बोरे को बोरे आप पीठ पे लाद के ले जाओगे और लेने के बाद में अगर आपके कमजोर है, हीमोग्लोबिन कम से है, क्या हीमोग्लोबिन से बढ़ जाएंगे? ताकत आ जाएगी? क्योंकि आपने पीठ पर लाद के लिया है। पीठ पर लाद के लेने से शक्ति नहीं आएगी। अगर 4 बादाम आप भिगो के, इसको घिस के या ऐसे खाओगे, तब ताकत आएगी। इस प्रकार गुरु को जब आपने, गुरु जो है श्रद्धा प्लस विश्वास प्लस आज्ञा पालन इक्वल टू गुरु, मतलब गुरुत्व भाव। जब आप स्वयं गुरु बनोगे, अर्थात उनके प्रति श्रद्धा करोगे, विश्वास करोगे, उनकी आज्ञा पालन करोगे, तो आप में गुरुत्व शक्ति आएगी, तब इनको आप स्वीकार करोगे। ठीक है ना? गुरुत्व माने, गुरु माने महत्व बुद्धि जो आपकी होगी। अगर गुरु अरे क्या कहने दो, कहने दो, कोई बात नहीं, वो तो ऐसे ही कहते हैं, तो कैसे गुरु हो जाएंगे? ये चीज को हमको ध्यान रखना। और शास्त्र में बात आई है, गुरु बिना भवनिधि तरई न कोई, शिव विरंची सम कोई भी हो, अगर गुरु बिना भवनिधि। परंतु गुरु भवनिधि, अगर आप गुरु की बात को मानोगे नहीं, गुरु के प्रति श्रद्धा करोगे नहीं, विश्वास करोगे नहीं, तो गुरु क्या कर सकते हैं? बात समझ में आई ना? तो वर्तमान समय में जो परंपरागत, देखो शास्त्र में जो बात आई है, एक निषेध नहीं है, गलत नहीं है, परंतु वर्तमान समय में जो प्रणाली है ना, गुरु तो बनते हैं लेकिन गुरु का काम नहीं करते। बात समझ रहे ना? ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। जैसे आप बाप तो बन जाओगे लेकिन परिवार का पालन पोषण नहीं करोगे, तो क्या आपको वास्तव में उत्तम पिता कहा जाएगा? इस प्रकार गुरु बनने के बाद में जिम्मेदारी होती है, जो शिष्य बने हैं उनको भगवान की ओर लगाना। और एक लाइन में आपको बताऊं, गुरु कौन हो सकता है? हम तो डेफिनेशन बताते हैं, कहे जो आपके लिए नरक जाने के लिए तैयार हो जाएगा, उनको आपके जीवन के सद्गुरु मान लेना। कौन ऐसे है जो आपके लिए नरक जाने के लिए तैयार हो जाएगा? जे भाई, इस शिष्य का जितने दुख कष्ट संताप मैं सब सहन कर लूंगा, सब स्वीकार कर लूंगा, लेकिन उनको भगवान की ओर भेजूंगा। अगर इनसे मेरा संपर्क है, मेरे से इनका संपर्क है, केवल भगवान की ओर अभिमुख करना मेरा कर्तव्य है, उनको गुरु मान लो, सदगुरु मान लो। बात समझ में आई ना? तो वर्तमान समय में दीक्षा प्रणाली ये शास्त्र में आई है। दीक्षा क्या है? दीक्षा एक परंपरा है, मतलब एक निष्ठा को प्राप्त करने के लिए इधर उधर भटके नहीं, एक मार्ग में चले, एक के कहनानुसार चले। नहीं तो गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, जहां की जाए वहां की हो जाए, तो कुछ नहीं कर सकता। एक मार्ग में एक के कहनानुसार चलना, ये प्रणाली है, गुरु प्रणाली, आचार्य प्रणाली। ये गलत नहीं है, ये सही है, परंतु वर्तमान समय में उसको दुरुपयोग करते हैं, इसका गलत फायदा उठाते हैं और लोभ प्रलोभन में आकर अनेक शिष्य बना के उनसे भेंट पूजा की तो बात रहती है, लेकिन उनके उद्धार की चिंता नहीं रहती, उनके कल्याण की चिंता नहीं रहती। ये हानिकारक है। फिर उनके लिए फिर हमको 2 बार जन्म लेना पड़ेगा अगर उनका उद्धार नहीं किया तो, गुरु बनकर।
और समझ में, इसलिए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इस चीज के लिए निषेध करते थे। भाई वर्तमान समय में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जिनके मन में इतने हित की भावना हो कि भाई मेरे जिनको मैं स्वीकार किया हूं उनका मैं कल्याण कराऊं, उनके लिए मैं प्रयास करूं, इतने भाव नहीं है। और शिष्यों का भी इतनी भाव नहीं है जो अपने आप को संपूर्ण समर्पण कर ले, गुरु की आज्ञा के अनुसार चले। गुरु ने कह दिया भाई ये सोने का खंभ है, तो आप कहोगे ये तो कैसे बात कर रहे हैं, सोने का खंभ कह रहे, तो फिर कहां श्रद्धा हुई। पहली बात तो होती अरे ये झूठ बोलते हैं, हमको जानकारी नहीं। दूसरी बात तो होती है ठीक है गुरु जी जो कह रहे बात तो सही है लेकिन हमको जचती नहीं है। तीसरी बात तो होती है नहीं गुरु जी तो जो कह रहे सही है, पुण्य मुझे तो दिखती नहीं है, मैं कैसे मान लूं। और चौथी बात तो होती है अगर सदगुरुदेव ने कह दिया सोने का खंभ, इसमें कोई संदेह नहीं है सोने का खंभ ही है। ये होती उत्तम क्वालिटी के, उत्तम स्तर के शिष्य का लक्षण। ना इतनी कोई श्रद्धा है आजकल समय में, ना इतनी कोई विश्व। इसीलिए इस परंपरा के लिए कहते हैं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी ने गुरु तत्व को निषेध नहीं किया। बनावटी गुरु, पाखंडी गुरु जो वर्तमान समय में गुरु के नाम पर माने धोखा दे रहे हैं, जो गुरु के नाम पर जो अपने दूसरी चीज को ग्रहण करे, इसके लिए मना किया। शिष्य का शोक न हरे, धन तो हरण कर लेता है लेकिन इनको शोक चिंता को हरण नहीं करता, वो कैसे गुरु हो जाएगा। रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से आया, उनके शोक को हरण करना, उनके टेंशन को रिलीफ करना, ये होता है गुरु का काम। ठीक है ना। ये इस प्रकरण बहुत है, लेकिन गुरु तत्व निषेध नहीं है, गुरु वास्तव में खराब नहीं है, परंतु जो वर्तमान समय में ऐसे उत्तम गुरु और उत्तम शिष्य मिलना कठिन होता है। और गुरु बना लेगा, बात नहीं मान पाएगा तो अपराध लग जाएगा। अगर ऐसे नहीं बनाया है, जो अच्छी बात मिली तो ले लिया, अगर अच्छी बात नहीं मिली तो छोड़ दिया, तो उसमें अपराध नहीं है। तो इस चीज को लेकर इस बात हुई है। अगर उत्तम मिल जाते हैं तो उनसे ज्ञान अर्जन करने में कोई दोष नहीं। हमारे शास्त्र में आया है ना कुछ हम हंस के सीखे, ना कुछ हम रो के सीखे, जो कुछ थोड़ा सा सीखे किसी के हो के सीखे। जो कुछ थोड़ा सा सीखे किसी के हो किसी का, अब जिसके हो किसी के वो हमारे जीवन के गुरु हैं। सबको गुरु भाव से प्रणाम करो, सबको सम्मान दो, कोई दोष नहीं है। हाँ, और जिनसे हमको बिल्कुल भगवान की ओर वो चीज मिलती है, और देखो जो हमारे से कुछ भी कभी चाहता नहीं है, वो गुरु का लक्षण होता है। महाराज जी ने कहा जो हमारे से कभी भी किंचित मात्र कुछ भी नहीं चाहता, और जिनके पास में बैठने से हमको शांति मिलती है, जिनके पास में हमारे संपूर्ण समस्याओं के समाधान होता है, समझ रहे ना। ये हमारे जीवन के गुरु बनाओ चाहे मत बनाओ, वो गुरु सदगुरु हो ही जाता है। इसलिए महाराज जी ने कहा मैं गुरु तो बनता नहीं हूं लेकिन गुरु का काम करता हूं। अच्छा, गुरु का काम करना वाला बड़ा होता है ना, गुरु बन जाए और गुरु का काम नहीं करे वो बड़ा होता है। कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाए लेकिन उनका कर्तव्य पालन नहीं करेगा, और कोई पद नहीं लिया है लेकिन वो पद से बाहर भी काम करेगा। स्वयंसेवक जैसे होते, कोई पद नहीं उनका लेकिन कार्य करते, सेवा की कार्य करते। ठीक है ना, ये बात ऐसी। नारायण नारायण।